नमस्कार निमस टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ढोल नगाड़ों के साथ निकलेगी खुशियों की बारात। राकेश पप्पू जैन की अगुवाई में होगा भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन। जातिगत जनगणना पर सरकार का फैसला, कांग्रेस की जीत। नीमच पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता समर सिंह और पत्रकारों से की चर्चा। सेवानिवृत्त वीर सपूत गुणवंत नागदा का भव्य स्वागत। रक्तदान शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लिया रक्तदाताओं ने। रोहित नरवाले ने इंदौर में भव्य सम्मान समारोह में मनाया प्रताप पड़ोसिया का जन्मदिन। 71वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन की अगुवाई में कल सोमवार को अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा ऐसा भव्य आयोजन किया जा रहा है जो शहर की सड़कों पर खुशियों की बरसात कर देगा। इस आयोजन में 11 गरीब हिंदू कन्याओं का विवाह पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूरी शान शौकत से निःशुल्क गांधी वाटिका स्थित वात्सल्य भवन में करवाया जाएगा। सभी नवविवाहित जोड़े बग्घी में सवार कर ढोल नगाड़ों के साथ पूरे शहर में जुलूस निकाला जाएगा और गरीब बेटियों के सपने को पूरा किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ शादी करना नहीं बल्कि इन बेटियों को सम्मान और सामाजिक स्वीकृति देना है। विवाह के बाद हर जोड़े को गृहस्थी का सम्मान, पूरे सम्मान और आभूषण भेंट किए जाएंगे ताकि वे बिना किसी कमी के अपना नया जीवन शुरू कर सके। कार्यक्रम में शहर के कई प्रमुख अतिथि मौजूद रहेंगे जो इन नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। आपका स्वागत है। नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। जब तक वे अध्यक्ष पद पर थे तब तक शहर विकास के कार्यों में लगे हुए थे। उसके बाद अन्नपूर्णा न्यास के द्वारा उन्होंने कई प्रोजेक्ट चला रखे हैं और हाल ही में उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है और यह है बेटियों के ब्याह का। कन्याओं की शादी के लिए उन्होंने सनातन धर्म का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें 11 बेटियों के हाथ पीले होंगे। तो हमारे बीच है नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन जी। ये नया प्रोजेक्ट वैसा आपने लॉन्च किया है, क्या है पूरी रूप? अन्नपूर्णा सेवा न्यास पिछले 4 सालों से नीमच शहर में सेवा के स्थायी प्रकल्प चलाता है और हमारी एक 400 लोगों की बड़ी टीम है और नीमच की और अंचल की क्षेत्र की जनता के सुख दुख में काम आने का काम हमारे लोग करते हैं। और सबने एक सोच समझ के निर्णय लिया कि जब हमारा समाज के अंदर जो ऊंच नीच के भाव हैं, जो छुआछूत के भाव हैं, गरीब अमीरी के जो भाव हैं, इसको समाप्त होना चाहिए। और जब स्वर्णिम हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो ये जाति भेद समाप्त होना चाहिए। इसी सोच को लेकर हमने सनातन सामाजिक समरसता सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन का एक निर्णय लिया और 11 हिंदू बहनों का इस मंडप में विवाह होगा। यहीं पर सभी जाति वर्ग धर्म के लोग आएंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ भोजन करेंगे। निश्चित रूप से मनों में फर्क आएगा, मनों में प्रेम भाव बढ़ेगा, तो हमारा समाज मजबूत होगा, समाज संगठित होगा। और जो गरीब कन्या हैं, ऐसी ऐसी बहनें हैं जो कोई झाड़ू पोछा करती है, कोई बर्तन मांजती है, कोई झाड़ू बनाने का काम करती है, कोई मजदूरी करती है, तो उनका भी जीवन में सोच होती है कि हमारा भी शादी जो हो वो बड़ी धूमधाम से हो, बग्घी हो, घोड़े गाड़ी हो और ऐतिहासिक शादी हो। तो इसी सोच को लेकर हमने उन बहनों का भव्य शादी करने का एक योजना बनाई और कल 5 मई के दिन नीमच के अंदर एक इतिहास रचेगा और 11 कन्याओं का वात्सल्य भवन के अंदर विवाह होगा जिसका साक्षी ये सारी जो बेटियां सब नीमच की हैं, नीमच जो 11 बहनें हैं ये सब नीमच जिले की है और इनके जो संबंध हुए हैं, जो जिनसे दूल्हों से विवाह हो रहा है, वो भी नीमच जिले के हैं, लगभग 1-2 को छोड़कर। जी। तो इनका कोई शुल्क लिया जा रहा है बेटियों से या किसी से? नहीं, यह सामूहिक विवाह पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। और कल से पूरा शहर उनकी अगवानी करेगा, उनका स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। क्या कैसे व्यवस्था जुटा रहे हैं, क्या क्या उपहार देंगे? देखो, नीमच शहर का एक स्वभाव है, यहाँ के जितने लोग हैं, मैं बरसों से देखता आया हूँ कि हमारा नीमच देहदान की बात करें तो आगे आता है, नेत्रदान की बात करें तो नीमच के लोग आगे आते हैं, अगर जब ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होता है तो नीमच के लोग आते हैं। तो दान का स्वभाव नीमच के लोगों का है। तो जब ये सामूहिक विवाह की हमने बात करी तो कई भामाशाह हमारे बीच में आ गए कि हम ये काम करेंगे। गरीब लोग
जो ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह 8-10 हजार है, उनके मन में भी कन्यादान के भाव हैं, क्योंकि कन्यादान का हमारे हिंदू समाज के अंदर एक विशिष्ट कार्य माना जाता है और धार्मिक कार्य माना जाता है। तो कई लोग इसे करते हैं। क्या उपहार दे रहे हैं अपन उन्हें? एक परिवार को बसाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, गृहस्थी में आवश्यक जो सामग्री है वो सभी सामग्री हम यहाँ पर देने का काम करेंगे। लगभग 50,000 रुपए की राशि के सामग्री हम यहाँ पर दान करेंगे। सब घरेलू उपयोग के सामान है? सभी घरेलू उपयोग के सामान है जो उस बहन के परिवार को चलाने में, संचालित करने में काम आए। इसके अलावा कल क्या रहेगा प्रोग्राम? पूरे लगभग 7 बजे सभी लोग आएंगे मेहमान, और उसके बाद 9 बजे यहाँ से बग्गियों के माध्यम से बिंदुली निकलेगी और पूरे बाजार में बिंदुली घूम के आएगी। यहाँ पर तोरण होगा, फिर पानी ग्रहण समारोह होगा, भोजन प्रसादी होगी। तो मैं आपके माध्यम से नीमच की जनता से अपील करता हूँ सभी लोग इस सामूहिक विवाह के साक्षी बने। और कल हमारे बीच में जो हमारे दीपी माँ ऋतुम्बरा जी हैं, उनकी शिष्या हैं सिद्धा जी, वो भी पधारेंगे और सुरेशानंद शास्त्री जी पधारेंगे, मिथिलेश जी नागर पधारेंगे और भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग यहाँ पर आएंगे। जी जी। अच्छा, ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन सनातन धर्म का इस तरह से पहला आयोजन है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मतलब ये तो विभिन्न समाजों के अलग हुए, मुख्यमंत्री कन्यादान अलग हुआ, इस तरह का ये पहला कंटेक्ट है। जी हाँ, हमारा ये प्रयास है कि ये जो अन्नपूर्णा सेवा न्यास सामूहिक विवाह कर रहा है, इसमें सभी जाति संप्रदाय, आदिवासी बहनें हैं, अनुसूचित जाति की बहनें हैं, ओबीसी की बहनें हैं, अन्य वर्गों की बहनें हैं। तो इस सामूहिक विवाह से अन्य संगठन भी प्रेरणा ले, प्रदेश और देश में इसका संदेश जाए और सब दूर इस तरह के आयोजन हो, सब लोग साथ बैठें और हर व्यक्ति इन बहनों के शादी समारोह में शामिल हो, नृत्य करे, खुशी जाहिर करे, इसी परंपरा को आगे बढ़ती रहे, ये सोच के हमने इस कार्यक्रम को संचालित किया है। धन्यवाद। तो आप थे राकेश पप्पू जैन, जो कि बता रहे थे कि कल पहली बार नीमच में सनातन धर्म का एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन यहाँ वात्सल्य भवन में किया जा रहा है, जहाँ 11 जोड़े परिणय सूत्र में बांधे जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि उन गरीब बेटियों के हाथ पीले किए जा रहे हैं जिन्हें का सपना होता है कि उनकी भी शादी हो, धूमधाम से हो। इसलिए 11 बेटियों का यहाँ विवाह का आयोजन अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा किया जा रहा है, जिसके संयोजक राकेश पप्पू जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीमच है। नीमच मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह आज नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान समर सिंह ने कहा कि सरकार का जातिगत जनगणना फैसला कांग्रेस की वैचारिक जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे को कई वर्षों से उठा रहे हैं और लगातार देश तथा प्रदेश में इसके लिए आवाज बुलंद की गई। संसद में पिछड़ी जनजातियों और वर्गों के समग्र विकास के लिए जातिगत जनगणना की मांग की गई थी। प्रवक्ता समर सिंह ने कहा कि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसकी लड़ाई कांग्रेस ने मजबूती से लड़ी। जातिगत जनगणना कांग्रेस और राहुल गांधी जी शुरू से ही इसकी को करवाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसे कई सालों तक जो है होल्ड करके रखा, इसको करने नहीं दिया गया। एकाएक सरकार को राहुल गांधी जी की बातें समझ में आने लगी। जिस प्रकार से उन्होंने जीएसटी के लिए कहा था कि व्यापारियों का नुकसान होगा, जिस प्रकार से नोटबंदी से के लिए कहा था कि आर्थिक रीढ़ जो है कमज़ोर होगी, जिस प्रकार से अग्निवीर के लिए कहा था कि देश की सेना को कमज़ोर करेगा, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कोविड के बारे में बताया था 2019 के अंदर ही कि इस बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, लेकिन सरकार ने उसके जो है कोई तैयारी नहीं करी। उसका जो नतीजा हुआ, जो अंजाम हुआ, वो हमारे सामने है। तो ये राहुल गांधी जी का विजन है जातिगत जनगणना। क्या फायदे हैं जनगणना को लेकर? देखिए, जनगणना के मुख्य फायदे जो हैं, जिसके जितनी भागीदारी उसके उतनी हिस्सेदारी। जो लोग, जिस तबके के लिए आदिवासी, दलित और पिछड़े जो लोग हैं देश के अंदर, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना, उनको मुख्यधारा में लेकर आना, उनको जोड़ना, उनकी स्थितियों में सुधार लाना, उनके जो अन्य जो चीज़ें हैं, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि नौकरियों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन हो गया है यहाँ पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक सामाजिक विशेष जो है वो ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है। सरकार के लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी, फ्रीबीज देने के बाद में भी, हम कितना जो योजनाओं के ऊपर खर्च कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो समाज का तबका ऊपर नहीं आ पा रहा, तो उसके मुख्य कारण को ढूंढना यहाँ पर सबसे मुख्य सर, क्या मानते हैं आप कि बिहार चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इस निर्णय को लिया है?
जी देखिए, बिहार चुनाव के मद्देनज़र लिया है या नहीं लिया है, इसके बारे में तो मोदी जी और उनकी सरकार ही बता पाएगी, लेकिन ये लिया है, ये राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता है। और दूसरी बात है कि देश को वाकई में इस चीज़ की आवश्यकता थी, जिसको सरकार बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद समझ पाई। सर, पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रही, इतना अच्छा अगर जनहित का फैसला है तो कांग्रेस की सरकार रही, तभी फैसला क्यों नहीं लिया गया? देखिए, जनगणना हमारे जो आप देखिए नियमित जनगणना हुई है। आप जनगणना जब भी हुई है नियमित रूप से हुई है। ये पहली बार इस देश के अंदर हुआ है कि लगभग 15 साल गुजरने वाले हैं और जनगणना नहीं हुई। सर, भेदभाव तो उत्पन्न नहीं होगा जातिगत जनगणना के? देखिए, भेदभाव तब उत्पन्न होगा जब किसी एक जाति विशेष के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो तेलंगाना मॉडल हमारा है, जो कांग्रेस का विचार है, जो राहुल गांधी की मंशा है, वो इस प्रकार से है कि इसके अंदर सभी वर्गों का विकास जो है वो सर्वांगीण विकास और जो है समग्र विकास होने करने की इसके अंदर जो है मंशा है कांग्रेस पार्टी की समर्थन। शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच जिले के विसलवास खुर्द गांव के वीर सपूत गुणवंत नागदा 22 वर्ष की गौरवपूर्ण सैन्य सेवा के बाद जब सेवानिवृत्त होकर लौटे तो पूरे जिले में गर्व और देशभक्ति की लहर छा गई। उनके स्वागत में नीमच रेलवे स्टेशन से लेकर गांव तक भव्य जुलूस और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिले के छोटे से गांव बिसलवास खुर्द के वीर सपूत गुणवंत नागदा जब 22 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा देकर सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटे तो पूरे जिले में गौरव और देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। नीमच रेलवे स्टेशन पर जैसे ही वह पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया। गौरव और सम्मान के प्रतीक इस मौके पर गुणवंत नागदा को देशभक्ति गीतों के साथ एक खुली जीप में सवार कर पूरे शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस शहीद पार्क नीमच सिटी रोड से शुरू हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उनके पैतृक गांव बिसलवास खुर्द पहुंचा। गांव पहुंचने पर ग्रामीण और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने वीर सैनिक का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। गुणवंत नागदा भारतीय सेना की 105 वायु रक्षा तोपखाना रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात रहे और उन्होंने पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ देश की सेवा की। वही देश की सेवा कर आज नीमच लौटे तो सब तरफ देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज आर्मी से हवलदार पद पर गुणवंत नागदा जी सेवानिवृत्त हुए और उनका एक भव्य जुलूस यहाँ शहीद स्मारक से शुरू हुआ है। आइए जानते हैं उनका कैसा सेवा कार्य रहा और वे किन किन पदों पर कार्य रहे। सर, मूलता कहाँ मैं मूलता बिसलवास खुर्द का निवासी हूँ और 22 साल सर्विस किया मैंने सेना के अंदर और जगह जगह मैंने मतलब सेवा दी अपनी और हर तरफ का जो मतलब योगदान रहा मैंने अपने देश से किया। परिवार में पहले हुए था सेना में? नहीं, पहला आदमी नहीं हूँ परिवार से। ऐसा सेना में जाने का जज्बा कहाँ है? ये मेरे मन में था कि मैं मतलब परिवार को पोस्ट की नौकरी करूँगा। कौन से पद पर है आप कार्यरत? मैं फर्स्ट में सिपाही पद पर हुआ, फिर प्रमोशन हुआ, लास्ट मेरा हवलदार पद से सेवानिवृत्त हुआ। कहाँ तैनात रहे? मैं फर्स्ट में महाराष्ट्र में रहा, फिर पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लेह लद्दाख, ऐसे पूना और उड़ीसा और केरला में जगह जगह मैंने मतलब अपनी सेवा दी। इतना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आज? चुनौतीपूर्ण तो रही है हर जगह को, जहाँ भी कोई टास्क मिला है तो वहाँ पर वो काम करना ही पड़ता है और बिना सोचकर जो काम मिला वो करना पड़ता है। कभी ऐसा रहा कि जब आपने सामने रहा और आपको देश की सेवा के लिए कार्य के लिए कोई कारगिल वार के टाइम में ट्रेनिंग पे था और जैसे हमारे को मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो हमारे को आगे भेज दिया गया तो हम वहाँ पे जाके डिप्लॉय हुए। तो समय सही थी दुश्मन हमने सामने आतंकवादी को दिखना या जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, शाम के टाइम हुआ था, पूरी रात मुठभेड़ चली, उसमें उनके 2 आदमी हमने मारा। उनके 2 आदमी तो कितने साल की लगभग सेवा रही? तकरीबन जम्मू कश्मीर में 2.5 साल रहे और बाकी जगह जगह पे कभी 2 साल, कहीं पे कभी 3 साल ऐसे मतलब सेवा। अभी जो वर्तमान में हालत बन रहे हैं कि आतंकवादी हमले के बाद भारत में पूरी तरह से बोर्ड में अटैक कर रहे हैं, इसमें तो मैं ये बोलूँगा कि जो देश के जो भावी नेता वहाँ पे बैठे हुए हैं वो जो आगे जो डायरेक्शन को देंगे उस हिसाब से हम चलेंगे और जो भी आगे का जो प्रोग्राम होगा उससे हम काम करेंगे। क्या आगे क्या प्लान? अभी ये तो ऊपर के हाई लेवल में बदलते हैं, हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी आदेश मिलेगा उसके ऊपर हमको काम करना है। चाहे मैं आज यहाँ से फिलहाल रुके जा रहा हूँ, अगर मेरे आज फोन आएगा तो मैं आज भी जाऊँगा वापस। एक लंबी सेवा आदमी में ना बदल आदमी की योजना अच्छी है, लेकिन क्या है कि
वो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो जल्दी से अगर उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और वो इच्छुक होंगे कि तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, उनको कोई इशू नहीं उसमें। तो आप थे गुणवंत जी नागदा जो कि आर्मी से रिटायर्ड होकर आज आए हैं और उनका एक भव्य जुलूस यहाँ नीमच भारत विकास परिषद और महिंद्रा शोरूम काकाजी ऑटोमोटिव हिंगोरिया के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को रक्तदान जीवन दान के संदेश के साथ एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत विकास परिषद और हिंगोरिया स्थित महिंद्रा शोरूम काकाजी ऑटोमोटिव के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का शनिवार को आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रक्तदान जीवन दान के संदेश को फैलाना था। शिविर में काकाजी ऑटोमोटिव के स्टाफ और अन्य रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। आयोजकों ने 51 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी शिविर में अहम भूमिका निभाई गई। वहीं भारत विकास परिषद ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, जबकि काकाजी ऑटोमोटिव महिंद्रा शोरूम ने उन्हें उपहार भेंट किए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर रश्मि श्रीवास्तव, समाजसेवी संतोष चोपड़ा, बलजीत सिंह सारंग, मुकेश पोरवाल, सुनील सिहल, शांतिलाल पोरवाल, घनश्याम पोरवाल, जगदीश चौधरी, मोहम्मद नदीम और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद, काकाजी ऑटोमोटिव एवं रेड क्रॉस तीनों के संयुक्त तत्वावधान में तीनों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लगभग यहाँ 51 यूनिट का लक्ष्य रखा है। इसमें काकाजी ऑटोमोटिव के सदस्य एवं भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा रक्तदान किया जा रहा है और सभी का इसमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और समाज सेवा के लिए भारत विकास परिषद हमेशा तत्पर रहेगा, यही हमारी कामना है। आपका नाम? मैं रवि पोरवाल, भारत विकास परिषद अध्यक्ष। का जब यहाँ शपथ विधि समारोह था उसमें सत्येंद्र जी से बातचीत हुई कि नीमच में ब्लड की बहुत कमी है, तो उससे हमें प्रेरणा मिली कि ब्लड जिसको भी रक्त की आवश्यकता है उसके लिए सामाजिक लोगों का कर्तव्य है कि वह समाज की में जो रक्त की कमी हो रही है उसकी पूर्ति करें। उससे प्रेरणा लेकर आज भारत विकास परिषद और के सहयोग से वो ब्लड डोनेट तो इजाजत दीजिए राजा कुरेशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज़ रखा है, जिसमें आज भारत विकास परिषद और काकाजी ऑटोमोटिव द्वारा लगभग 51 ब्लड डोनेशन का प्रयास है, जिसमें काकाजी ऑटोमोटिव के सेल्स एवं सर्विस स्टाफ द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। और भविष्य में ये तय किया गया कि 8 अप्रैल को हर साल यहाँ वृहद रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसमें हमारा प्रयास होगा कि लगभग हम 101 यूनिट रक्त उपलब्ध करवाएं, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ पे रक्त की पूर्ति हो सके। जी आज हमारी संस्था श्री काकाजी ऑटोमोटिव्स नीमच में भारत विकास परिषद के बैनर के तले हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जैसे हमें ज्ञात हुआ कि नीमच में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा निवेदन आया कि हमें रक्त की काफ़ी आवश्यकता है, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया और हमने हमारे शोरूम के स्टाफ से बातचीत करी। वो सभी लोग भी तुरंत तैयार हुए और आज जो हम लोग हमारे स्टाफ के साथ मिलकर करीब 50 यूनिट रक्तदान कर रहे हैं। और इस रक्तदान शिविर में हमें भारत विकास परिषद का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, हमें रेड क्रॉस सोसाइटी का सहयोग प्राप्त हुआ और जो लोकल संस्था नीमच की हैं उनका भी हमें काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूं हमारे स्टाफ को जिनने बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट आपको मिल जाएगा। डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, LG, सैमसंग, A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की, तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप थैले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं थैले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा, क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर।
राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष रोहित नरवले ने वाल्मीकि समाज के गौरव व राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया का जन्मदिन इंदौर में भव्य सम्मान समारोह के साथ मनाया। राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा के जिला अध्यक्ष और युवा नेता रोहित नरवाले ने वाल्मीकि समाज के गौरव राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप जी करोसिया के जन्मदिन पर उन्हें इंदौर स्थित राजमोहल्ला निवास पर पहुंचकर उनका भव्य सम्मान किया। इस अवसर पर रोहित नरवाले ने प्रताप करोसिया का पुष्प वर्षा कर, भगवा अंगवस्त्र उड़ाकर, मिठाई खिलाकर और गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं प्रेषित की। समारोह में महादलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु भारती, वाल्मीकि युवा संगठन अध्यक्ष लीलाधर करोसिया, वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश करोसिया, भाजपा जिला मंत्री निकी करोसिया, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश वर्मा और समाज के कई युवा साथी व भाजपा नेता उपस्थित रहे। जिला राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटॉक नीमच द्वारा संगठन का 78वां स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा संगठन की विचारधारा और मजदूर हितों के लिए किए गए कार्यों को स्मरण किया गया। जिला राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटॉक द्वारा संगठन का 78वां स्थापना दिवस बड़ा उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इंटक के संस्थापक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए सीआरपीएफ चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में इंटक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर संगठन की विचारधारा, इतिहास और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों का स्मरण किया। इस दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को अपनाने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस आयोजन में भोपाल सिंह राठौड़, सूरजमल आर्य, घनश्याम जोशी, सामा देवी, विश्वकर्मा, बवरी गुज्जर, प्रेमलता प्रजापत, चंपालाल गहलोत, मदन लाल बोरीवाल, प्रमोद उज्जैनिया और घनश्याम सिंह सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। 3 मई 1947 को भारत के अंदर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना की गई। इस स्थापना करने के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही और इंटक का संगठन बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिकृत किया। उस समय जब देश के अंदर मजदूरों का शोषण हो रहा था, मजदूरों के शोषण को दूर करने के लिए और मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए और मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए इसको दृष्टिगत रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के अंदर राष्ट्रीय इंटर कांग्रेस स्थापना की गई। आज हम 78वां इंटर का स्थापना दिवस बना रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है मजदूरों के हितों की रक्षा करना, मजदूरों के परिवार को आगे बढ़ाना और उनकी हर संभव सहायता करना, क्योंकि मजदूर देश का ऐसा वर्ग है जो कि रीढ़ की हड्डी है। मजदूर घर बनाता भी है और मजदूर घर जोड़ता भी है। इसे दृष्टिगत रखते हुए हम मजदूर के हितों की रक्षा करने के लिए आज हम इंटक का स्थापना दिवस बना रहे हैं। क्या किया आज? क्या किया, किस तरह से? आज हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। यह हमारे पूजनीय हैं जिन्होंने हमारे इंटक की स्थापना की है। नीमच वासियों के लिए एक बड़ा धमाका। जी हां, मात्र 11,500 रुपए में प्लॉट बुक करें, वो भी 4,290 रुपए की मासिक किस्तों के साथ। जहां नीमच में एक नई आवासीय परियोजना केशव सिटी विस्तार शुरू हुई है, जिसमें विभिन्न आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं और इस परियोजना में आकर्षक कीमतें और सुविधाएं हैं। बता दें, प्लॉट की कीमतें बहुत ही आकर्षक है। मात्र 4,290 रुपए की मासिक किस्तों में प्लॉट उपलब्ध है। जहां ये परियोजना सरकारी मान्यता प्राप्त है और परियोजना में विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध है। बता दें कि नीलकंठ महादेव मंदिर के पास मनासा रोड बोरखेड़ी पर आपको ये पता मिल जाएगा। नीमच के निवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है अपने सपनों का घर बनाने का। तो आज ही संपर्क करें और अपने सपनों का घर बनाने की शुरुआत करें।